हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय राठौर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के टॉप 20 जीके क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आने वाला एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस में कितना होता है तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे पूछे कि केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन जो है इसमें से आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टांगों में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो टांगों में आपका टिबिया हड्डी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 जो है मानव शरीर का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रण होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज जो है दोस्तों मनुष्य शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीमर जो है दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ये जो है दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके रखना है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा नामक धातु पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46। अगर आपसे कुल पूछे तो 46 होगा, अगर आपसे जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होगा। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 होता है टोटल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg होता है। कितना है दोस्तों? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न।
आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका हम बात करें भार जो है दोस्तों, भार कितना होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का? तो 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम इसका भार होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपसे हम अंत में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80% होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 80% मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ से होती है? ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत से होती है। कहाँ से दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर में पाचन होती है छोटी आंत में, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मानव के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक अगला प्रश्न। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ठीक है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक करेक्ट आंसर है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।